सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम था कि जिस आरक्षण का, जिसके माध्यम से ये लोग थोड़े रिजर्वेशन के थोड़ा बढ़ती इनकी लोगों की हुई है, अच्छी पोस्टों पर पहुंचे, अच्छे घर बनाए, अच्छा घर, अपना स्वास्थ्य ठीक किया, अपनी एजुकेशन ठीक की, जिससे थोड़े मजबूत हुए और फिर अपनी आवाज़ खुलकर उठाने लगे। आप मानते हैं निजीकरण जो है वो आरक्षण पे हमला है क्या? नहीं, आरक्षण पे हमला है। वो मैं बता, प्लानिंग कैसे है। इन्होंने देखा कि जिन लोगों की कोई औकात नहीं थी, कोई हिम्मत नहीं थी, हमारे सामने जी हुजूरी करते थे, हाथ जोड़ते थे, आज वो हमारे सामने आवाज़ उठा रहे हैं। इन्होंने देखा कि इनको एनर्जी कहाँ से मिली, ताकत कहाँ से मिल रही। देखा कि इनके पास जमीन नहीं है, बिजनेस में नहीं है, राजनीति में नहीं है, लोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर्स है, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है, प्राइवेट से भी नहीं। ये आगे बढ़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों ना इनके उसी आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। अगर आरक्षण डायरेक्ट ख़त्म करेंगे तो पब्लिक अगेंस्ट हो जाएगी, प्रोटेस्ट करेगी। तो इन्होंने जो है उसका बैकडोर सा रास्ता निकाला, प्राइवेटाइजेशन का, जिसकी पॉलिसी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार लाई थी 1992 में। LPG पॉलिसी इसको बोलते हैं, ठीक है नहीं, वो कांग्रेस ने स्टार्ट किया था। और 4th क्लास का जो रिजर्वेशन था आउटसोर्सिंग पे जो किया था, वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था, बीजेपी ने नहीं किया। लोग बीजेपी गाड़ देते हैं कि जो 4th क्लास की, क्योंकि 4th क्लास से ही व्यक्ति जो है प्रमोट होकर के। लेकिन अब जो हो रहा, अब तो देखिए ना, आप कितने जो निजी संस्था है उसको प्राइवेट कर दिया गया है। हाँ, प्राइवेट देखिए ना। अब जो वर्तमान में सरकार है, इसको आप देखें किस तरह देखते हैं कि ये जो निजीकरण करते जा रही है, इस पर आरक्षण पर ही तो हमला है ना। देखो, जो निजीकरण किया जा रहा है, ये निजीकरण सुधार अगर कांग्रेस ने किया था तो सुधार कर सकते थे उसमें। देखो, सुधार तो कांग्रेस ने भी नहीं किया, बीजेपी ने इसको ज़्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि कांग्रेस के अगर लोग देखा जाए, देखो कांग्रेस एक नाम है, बीजेपी एक नाम है, आम आदमी पार्टी एक नाम है, लेकिन इनके पीछे जो काम करता तंत्र वो एक है भाई। अच्छा। वो तंत्र काम करने वाला बैकडोर पर सिर्फ एक ही है, वो है हिंदुत्व की व्यवस्था, जिसको ऑपरेट करती है RSS। RSS ऐसे जिंदा नहीं है आज की डेट में, जो 2014 में जाकर 92 साल के बाद में संघर्ष करने के बाद, 3 पीढ़ी गंवाने के बाद में जो सत्ता में आज पहुंची, बीजेपी पहुंचाया है, उसको जिंदा कांग्रेस ने, अन्य दलों ने रखा। भाई साहब, ऐसे रखा, उसके पीछे तंत्र वही काम कर, उसका सिर्फ एजेंडा एक है। कांग्रेस तो उसको मतलब नहीं, RSS को ना, बीजेपी का मतलब, उसका सिर्फ और सिर्फ हम उनकी व्यवस्था कैसे देश के अंदर मेंटेन रहे, उनका स्टेटस कैसे मेंटेन रहे, और जो लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं वो कैसे डाउन रहे, आवाज़ ही ना उठा पाए। उनका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा ये है। कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने उसको बढ़ा दिया है। और आप आरक्षण हमले की बात करें, हमला तो डायरेक्ट उसमें हमला ही है भाई। जब प्राइवेट सिस्टम हो जाएगा तो जो लोग, हमारे लोग पढ़े लिख करके नौकरी पे जा रहे थे, वे तो रुक गए। आज हमारे जो है दोस्त जो है भाई, अच्छे पढ़े लिखे हमारे साथी जितने बेचारे जो है घर घूम रहे हैं ऐसे। तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी वो कहते हैं कि संविधान में बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि 400 पार का नारा था, 400 तो हुई नहीं। सुनो, ऐसा है, संविधान में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान को खत्म नहीं कर सकता। वो विश्वास नहीं करता। मैं देखो मेरी बात सुनो, मैं इन लोगों पर किसी पर विश्वास करता नहीं भाई। ये जितने भी हिंदू टाइप के माइंड के आदमी भी विश्वास करता नहीं मैं इन लोगों पर भाई, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ इनकी व्यवस्था चलती है। ये नहीं चाहते इसकी देश का डेवलपमेंट कैसे हो। जो गरीब से गरीब आदमी, जब एक अच्छा आदमी पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा तो देश का डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। आज क्या कि लोगों को इन्होंने अपने पर निर्भर बना दिया। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अरे भैया, ये कहते कि देश की जी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ये होगा कि मैं इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा तरीका बता दूं आपको। देश की जनसंख्या बढ़ना कोई घातक नहीं होती किसी चीज़ के लिए, देश के लिए। वो देश का ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन होता है देश का। लेकिन अगर उस जनता को आपने स्किल्ड नहीं बनाया ना, उसको एजुकेटेड नहीं बनाया ना, तो वह तुम्हारे पर घातक बन जाएगी, ऊपर तुम्हारे पर घातक हो जाएगी। वही आज हो रहा है। सरकार ने लोगों को नशेड़ी बना दिया है। सारे जो नशे के पदार्थ सब खुले बिक रहे हैं, एजुकेशन ठप कर दी है और लोगों को अपने ऊपर निर्भर करा दिया। इसलिए सरकार के ऊपर, जनता के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है। अगर सरकार सभी लोगों को एजुकेशन देगी, गरीब से गरीब को एजुकेशन देगी, तो वो क्यों निर्भर सरकार के ऊपर होगा। वो कुछ काम करेगा, देश में नहीं करेगा, विदेश जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा ना। वो एक जो भीख मांगने वाला काम या वैसे निर्भरता वाला काम वो नहीं करेगा। तो जब पढ़ लिख लेता ना आदमी, उसके अंदर आत्मसम्मान जा जाता है। अच्छा, जिस तरह से विपक्ष मजबूत हुआ है, जो लोग हैं वो विपक्ष के नेताओं से जाके मिल रहे हैं, खासकर राहुल गांधी से लोग मिल रहे हैं, मछुआरे मिल रहे हैं, मल मूत्र वाले अभी मिले हैं, वो जो लैट्रिन वेटिंग साफ करते हैं सब लोग। तो कई सरकार में डर पैदा हो गया कि ये लोग तो, विपक्ष के लोग जो है जनता से मिल रहे हैं और हमारे अंदर, हमारे खिलाफ, जनता के अंदर जन आक्रोश पैदा ना हो जाए। तो इस डर से कहीं ये लोग संविधान की बात करने लगे। देखो ऐसा है, डर तो सरकार के अंदर बैठा ही है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। जैसा सरकार, जनता ने इस बार जब अपना रुख दिखाया है, लेकिन जो जनता ने जो रुख दिखाया मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन वो भी सही दिशा नहीं है भाई। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी वही लोग हैं। ये तो होगा कुछ समय के लिए आपको जो है रेस्ट मिल गया है, संविधान बचा रहेगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक आप इसको सेव नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ दिखा देंगे संविधान को, हाँ संविधान है। लेकिन अगर देखा जाए 70 साल से जब बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 38B 39B संविधान के अंदर इंक्लूड कर दिया
कि देश के अंदर सरकार की जिम्मेदारी है कि जो आय की असमानता है, मिनिमम इनकम में जो मिनिमम इनइक्वालिटी है उसको कम करेगी सरकार। और दूसरा जो लैंड जो है, जो मेटेरियल रिसोर्सेज है, जनता के संसाधन हैं, देश के जो संसाधन हैं, उनको लोगों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्या अब तक जो सरकार 2014 से पहले रही है, जो संविधान की बात कर रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हो, क्या उन्होंने इन आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट किया है? नहीं किया, नहीं किया भाई, नहीं किया।